हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं जेली के बारे में। वेल जैसे कि टीम एपेक्स 5 मैन लाइनअप है, तो उनका प्लेइंग फोर क्या होने वाला है आगे के इवेंट्स के लिए, एंड कल से बीएमपीएस भी है, तो एक्सपेक्टेड प्लेइंग फोर क्या होगा कल के लिए, इन सब पर जेली बात करते हैं। एंड स्पेसिफिकली बात करें जॉनसन के बारे में, तो उनका क्या रोल होने वाला है टीम के अंदर, इस बारे में बात करते हुए जेली कुछ ऐसा कहते हैं। प्लेइंग फोर गाइस अभी के लिए हम लोग हर्ष हाइड्रो मैं और जॉनी प्लेइंग फोर में रहने वाले हैं। अगर चीजें ऊपर नीचे होती है या फिर ऐसा लगता है हमको नीड एक्सी चेंज किया कुछ भी करके, तो सेवा आ जाएगा। लेकिन एक बात है हमारी टीम के अंदर कि भाई जैसा होता है ना कि प्लेइंग फोर से इसको उठाओ उसको उठाओ, मेरे को ऐसा लगता है हमारी प्लेइंग फोर में कोई भी आएगा हमारी सेमी परफॉर्मेंस आएगी। ठीक है, जो भी हम लोग कर रहे होंगे ऐसा कोई भी बंदे को ये नहीं अगर वो बैठा है कि भाई थोड़ा सा खराब खेल जाए ये और मेरे को चांस मिल जाए, वैसा बिल्कुल नहीं टीम के अंदर। ठीक है, तुमको देख के पता लग रहा होगा। हमने जॉनी को गाइस क्लियरली एक चीज बोल के रखी है, तेरे को जिस रोल पे खेलना है तू खेल, हम लोग तीनों उस रोल का अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे ऐसा करके। तो जॉनी के लिए हमने फ्री हैंड देके रखा है बहुत ज्यादा कि उसको जैसा सही लगता है वो खेले, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता है जॉनी फ्री मैन में बहुत अच्छा खेलता है। फ्री मैन है वो, चिल करे, जो करना है करे, आराम से मारे। मेरे को बस फर्क इससे पड़ता है कि जब तक एक बंदा 3 से 4 किल लेके दे रहा है मेरी टीम के लिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका। नो जैसे कि कल टीम एपेक्स के भी मैचेस हैं, तो एसएसआर व्लॉग टीम के लिए बोलते हैं दैट मैचेस कल से स्टार्ट हो रहे हैं, टीम को बेस्ट ऑफ लक। और एक क्रेजी चीज भी जल्दी आने वाली है। नाउ बात करें मेजी के बारे में, तो वो बात करते हैं ई स्पोर्ट्स नेशन कप के बारे में, जिसमें इंडिया से डिफरेंट गेम्स में टीम्स देखने को मिलने वाली है। एंड इसी में एक टीम बीजमाई की भी होगी, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेयर्स से देखने को मिल सकती है, जैसे कि गॉडलाइक, सोल, आरएनटीएक्स, जेनेसिस, जो भी बेस्ट प्लेयर्स होने वाले हैं वही इस टीम में होंगे। फिलहाल के लिए कोच आयोगी कंफर्म हो चुके हैं। बदन बात करें प्लेयर्स और टीम के बारे में, तो इस बारे में मिजी का कुछ ऐसा कहना है। जब टीम बन के जाएगी, जब तुम लोग देखोगे वहां से आरआर शुरू होगा, और जब तक ईएनसी खत्म नहीं हो जाता तब तक वो आरआर चलेगा। और अच्छा नहीं खेल पाए फिर तो भाई साहब, अच्छा खेलने की बात तो दूर की बात है, पहले जब लाइनअप रिवील होगी तभी से चालू हो जाएगा कि अरे ये क्या है टीम, ये क्यों खेलेगी टीम, कैसे खेलेगी टीम। हम लोग बाहर जितना कम जाए उतना ही बढ़िया है सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। नाउ टॉकिंग अबाउट जेली, तो वो बात करते हैं एपिक्स गेमिंग के कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। वेल जैसे कि सभी ऑर्ग्स में कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो जेली इसके अराउंड बात करते हैं दैट न्यू कंटेंट क्रिएटर्स एंड साइनिंग कब तक देखने को मिल सकती है। इज एनी सीसी कमिंग? कमिंग तो यार मतलब मेरे को पता है आ तो रहे हैं, लेकिन मैं रिवील नहीं करने वाला कौन आ रहे हैं। ठीक है, आएंगे तो ऑब्वियसली आएंगे। मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे को लगता है ये शायद जो हमारी ऑर्ग है प्यारी सी, ये इंडिया की शायद बेस्ट ऑर्ग बन जाएगी बहुत इजीली। नंबर वाइज नहीं बोल रहा, बहुत सारी और भी चीजें रहती है ऑर्ग के अंदर, जो लोग उनके अंदर लोग रहते हैं ना उनको पता रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है भाई जैसा माहौल यहाँ पे है ना, मैंने किसी भी ऑर्ग में अभी तक नहीं देखा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऑर्ग डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बनेगी, मेरे हिसाब से तो बेस्ट ही बनेगी, बट वन ऑफ द बेस्ट बोल देता हूँ, नहीं तो बोलोगे ईगो आ गई भाई मैं ऐसा। टॉकिंग अबाउट आईफ्लिक, तो जॉनसन की बीजेस के परफॉर्मेंस पर बात करते हैं, साथ ही में वो बात करते हैं जॉनसन की एक वीकनेस के बारे में। आप लोगों ने काफी बार देखा होगा जॉनसन शॉटगन के शॉट्स मिस करते हैं, तो आईफ्लिक्स ने शॉटगन के बारे में क्या बोला आप लोग देख लो। मतलब एक तरफ से देखा जाएगा तो भाई 2026 बीजीआईएस में तो भाई जोनी ने लिटरली टीम गॉडलाइक को कैरी किया इन टर्म्स ऑफ किल पॉइंट्स, आई वुड से, है कि नहीं? दिस व्हाई ही इज गॉट। जॉनी प्लेयर तो है, हाँ प्लेयर तो है। देखो हर एक प्लेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ये होता है कि भाई उसकी जो ऑफ कोर्स क्लोज रेंज में दिक्कत होती है, जब शॉटगन स्पेशली शॉटगन रेंज पे जब खेलने की बात आती है वहां पे। एंड देन ऑफ कोर्स जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा आउटडेटेड मूवमेंट में बोलूंगा, क्योंकि सामने वाला भाई सारे क्राउच पीक सारे दुनिया भर का मूवमेंट देंगे तो भाई एम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में टू फिंगर्स के लिए मूवमेंट थोड़ा सा क्रिटिक, मतलब थोड़ा सा क्लस्टर्ड होता है। दे जिगल वाली जो उसकी स्प्रे होती है विदाउट एडीएस, जो ऑन अ फ्यूचर नोट आल्सो गाइस, शॉटगन को आगे जाके होना ही है, थोड़ा नर्फ होना ही है, आने वाला है। पीसी में ऑलरेडी हो चुका है, तो पीसी में तो इनफैक्ट जो डीबीएस है वो तो क्रेट में ही डाल दिया। पीसी में भी शॉटगन बैठा हुआ था, पीसी से ही भाई इनफैक्ट मोबाइल में हुआ है, आई वुड से। नाउ बात करें बीएमपीएस एक अपडेट के बारे में, तो बीएमपीएस में एक टाइटल होने वाला है प्लेयर्स के लिए, जो कि है द एलिमिनेटर बैच, एंड ये किसी भी बीजीएमआई ऑफिशियल में फर्स्ट टाइम देखने को मिलने वाला है। इसको मिजी एक्सप्लेन करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। पर मैं आप लोगों के लिए एक नई खबर लेकर आया हूं जो इसके पहले कभी भी किसी भी ऑफिशियल इवेंट में नहीं देखा गया। लेट्स इंट्रोड्यूस द एलिमिनेटर बैच। जैसा नाम है वैसा ही काम है, आपको हर एक दिन 6 मैचेस खेलने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो फिनिशेस हैं वो अपने लिए निकालने होंगे। हर एक दिन एक नया खिलाड़ी पूरा मौका लेकर आएगा कि अपने आप को द एलिमिनेटर बैच के काबिल बना पाए, और ग्रैंड फाइनल्स के एंड में जिनके पास भी ये द एलिमिनेटर बैच का खिताब होगा उनको दिया जाएगा ये टाइटल द एलिमिनेटर बीएमपीएस 2026। अब आया ना कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, अब होगी फिनिशर्स की बारिश। नाउ बीएमपीएस की बात हो ही रही है, तब सभी को पता होगा सोल बीजेस के चैंपियंस बने थे, जिसके बाद उनका टारगेट होने वाला है बीएमपीएस। तो इसी पर क्राफ्टन रील पोस्ट करते हैं, आप लोग देख लो। उसके बाद हम देखेंगे ओशियन शर्मा और सनसन इस पर क्या बोला। All I'm saying, let's give love a chance.
तो ओशिन शर्मा इस रील पर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं एडमिन कलेश करवा के ही रुकेगा। उसके बाद सन से बोलते हैं लड़ने तो बच्चों को, मैं चुप ही ठीक हूँ। ना ओशिन शर्मा की बात हुई रही है तो वो रिप्लाई करते हैं दैट कब तक वो बीएमपीएस में कास्टिंग करते हुए दिख सकते हैं। उन्होंने बीजीएस उनकी शूट की वजह से मिस कर दिया था लास्ट टाइम पर। अच्छा, मैंने सोचा ये भी बता दूं, जल्दी आ रहा हूँ। और आई नो लास्ट टाइम बोला था बट वेब सीरीज चल रही थी, एक वेब सीरीज हो चुकी है, दूसरे वाली बाद में है, तो जल्दी आ रहा हूँ। अभी नहीं बट आ रहा हूँ, बस इतना बोलूंगा, सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। नाउ अब हम फिर से बात करने वाले हैं जेली के बारे में। तो आप सभी को पता होगा एस्पावर का स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला था जॉनसन के लिए, दैट वो जॉनसन के साथ कार में नॉक हो जाते हैं। इस पर बात करते हुए जेली कुछ ऐसा कहते हैं हर्ष बोलेगा तो नहीं ना गाड़ी चला रहा था। अरे चिल करो यार गाइस, तुम ये सब कुछ क्यों बोलने लगते हो। बाकी ऐसा कुछ सीन नहीं अपनी टीम के अंदर, ठीक है ना। इधर कोई मतलब ऐसा किल के लिए कोई टेंशन नहीं है किसी को भी। मेरे को तो है ही नहीं, मैं तो जिंदा रह जाऊँ वही बहुत बड़ी बात हो जाती है टीम के लिए कि आज जली भाई जिंदा, चलो एंड जोन मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट हेक्टर, तो वो बात करते हैं उनकी न्यू बूट कैंप से रिलेटेड। अभी बूट कैंप सब कुछ रिवील कर दिया, बट ये सारी चीजें मुझे इसलिए मिल पा रही है क्योंकि मैं एज अ प्लेयर हूँ, कम्पीट कर रहा हूँ आने वाले ऑफिशियल्स में, समझ रहे हो, एज एक्टिव प्लेयर हूँ, तो ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। अभी अपना मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ बीएमपीएस पे होगा। इसके बाद ये सारी चीजें जितना भी मिला है, जो भी चीजें की है, इसको यूटिलाइज करना है, गेम प्ले इंप्रूव करना है और गेम प्ले से परफॉर्मेंस अच्छा देना है अपने को, समझ रहे, जीतना है इस बार बीएमपीएस। इस बार यही आशा करता हूँ जब भी बीएमपीएस आता है ऐसा एक पर्सनल विन सा लगता है, क्योंकि एक बीएमपीएस जीत के मुझे पता है मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो एक ऑफिशियल तो वापस जीतना है यार, एज आईजीएल बन गया। मुझे लगता है मैं बहुत करीब हूँ मंजिल के, और मैं पहुंचूंगा तो जरूर यार। एक बार मॉम डैड को फिर से प्राउड फील करवाना है एंड सारे फैंस लोग को करवाना है। तो नेक्स्ट टाइम फिर से बात करें जेली के बारे में, तो अपनी टीम के अराउंड बात करते हैं। इस टीम में रिसेंटली बड़े चेंजेस हुए हैं, जॉनसन ने टीम को ज्वाइन किया है। तो जेली बात करते हैं उनकी टीम के इंटरनल कोऑर्डिनेशन के बारे में, साथ ही में वो बात करते हैं प्लेयर्स का साथ में रिलेशन कैसा है। क्वालीफाई करवा देना, यस भाई पूरी ट्राई करेंगे। अभी टीम मेरे साथ अच्छा भी खेल रही है जितना मेरे को पता है, मतलब इंटरनल जितना मेरे को पता है। और इस टीम की सबसे अच्छी बात यही है कि भाई ये टीम ना बहुत ऐसी है, समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ रहने वाली है, खुश खुश रखने वाली है एक दूसरे को। तो मेरे को लगता है हम लोग अच्छा करेंगे, एक दूसरे के बीच ट्रस्ट बहुत ज्यादा है और होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। अब इतना सब कुछ हुआ रहेगा, सोचो एक बार के लिए इतना सब कुछ रीअरेंजमेंट हुई है, जॉनी और मैं साथ हुए, पता नहीं कैसे भाई, भगवान ही जानते कैसे बट हो गए, ठीक है। और उसके बाद भी सब कुछ अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली अच्छा होगा, ठीक है। ना बात करें मेसी की, तो वो बात करते हैं टीम एलएचएस के बारे में। उनको बीएमपीएस में स्लॉट नहीं मिला और साथ ही में वो बात करते हैं आरएनटिक्स के अराउंड 3 स्लॉट्स के बारे में। तो आप लोग वो क्लिप देख सकते हो। एलएचएस डिजर्विंग थी या नहीं, कौन डिजर्विंग है कौन नहीं, उसका फैसला मैं नहीं करूंगा। आई एम नो वन, आई एम जस्ट अ कास्टर। मैं कौन होता हूँ बताने वाला कौन डिजर्विंग है कौन डिजर्विंग नहीं है, मेरा क्या लेना देना। एक्सपार्क और 2-3 स्लॉट क्यों नहीं लेती, 3 तो ऑलरेडी है, ले लेंगे अगले साल तक, तुम्हारा क्या जाता है। तुमको भी चाहिए, मेहनत करो, पैसा कमाओ ले लो स्लॉट, कौन मना कर रहा है। नाउ आईफ्लिक्स बात करते हैं जॉनसन और हाइड्रो के बारे में। एस ट्यूरी पर्स से हाइड्रो एमवीपी प्लेयर है एंड जॉनसन भी एक एमवीपी प्लेयर ही है। तो आईफ्लिक्स इसी के अराउंड बात करते हैं दैट एक टीम में 2 एमवीपी प्लेयर्स का खेलना कैसा जा सकता है। ग्रुप बी वालों के लिए भाई एपेक्स वाली जो फैन बेस है भाई, उनके लिए एक्चुअल में ये अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत की जो परफॉर्मेंस है इस लॉबी में, तो भाई मैं बोलूंगा एपेक्स करवा के दिखा सकता है, यू नो, विद द एक्सपीरियंस दैट जेली हैज, ये जोन में कैसे प्रायोरिटी रखना है। एंड यू नो विद हाइड्रो, एक बात है गाइस, आई विल जस्ट प्लेनली पुट इट आउट देयर, भाई टीम में हाइड्रो है, ठीक है, एपेक्स के अंदर हाइड्रो है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, आपका फैन फेवरेट जोनी है, आप सबको मालूम है, और जोनी का खुद की ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग जोनी टू बी द एमवीपी, प्लीज डोंट कीप दैट इन माइंड। ऑल दे नीड इज दैट एपेक्स ऑन टॉप, दैट्स इट, यू नो, टैग ऑन टॉप है उनका मेन चीज, जोनी ऑन टॉप नहीं है, टैग ऑन टॉप, सिंपल एज दैट। हो सकता है उसमें जो एमवीपी है वो मोस्टली हाइड्रो बनता है, बनेगा, मे बी जोनी उतना ज्यादा ना खेले, ज्यादा अच्छा ना खेले, मे बी वो यू नो उसका जो यू नो रोल है उस हिसाब से उसको किल्स ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो लास्ट टाइम देखने वाले हैं जेली का टीम एपेक्स को ज्वाइन करने का स्टोरी। तो देखो हुआ ये गाइस कि बीजीएस हम लोगों का खत्म हुआ एंड बीजीएस के बाद हमको आते ही मधुर भाई की कॉल, मेरे को आई मतलब बेसिकली ऐसा पहले दुखी हुए थे वो पहले हम लोग दुखी चल रहे थे बीजीएस में जो कुछ भी, तो अपने को ये नहीं समझ आ रहा था भाई उस टाइम पे बीजीएस से जब हम लोग बाहर हुए कि हमारी टीम बाहर होने वाली टीम थी नहीं, देखो पहली बात तो। और मैचेस में कुछ ऐसा हो रहा था ना जो बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं ना अनलकी, कि भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, साला सब कुछ कर रहे हैं अपनी साइड से फिर भी चीजें नहीं हो रही, कभी गाड़ी नहीं मिल रही पूरे मैच पे, वैसी सीन। तो उस टाइम हम बहुत ज्यादा सैड थे सब लोग कि भाई यार ड्रॉप का इशू नहीं था, नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा सैड थे उस टाइम पे कि भाई यार ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, कि भाई इतना सब कुछ किया, पूरा दिन दिया साला, फिर भी हम लोग वहां पे नहीं हो पा रहा है ऐसा करके। तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, ठीक है, बीजीएस हुआ खत्म, 3-4 दिन तक स्ट्रेस में थे सब लोग। फिर अगले दिन जो भी बीजीएस के जितने भी दिन बाद मेरे को मधुर भाई की कॉल आई ऐसा कि जल्दी ऐसा हम लोग प्लान आउट कर रहे चीजें और नई और खोलने का सोच रहे ऐसा करके। और फिर ये सब कुछ बात हुई। उस टाइम में मैं श्योर नहीं था, पता नहीं क्योंकि मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, 10 चीजें चल रही थी बीजीएस को लेके ये सब कुछ ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मधुर भाई मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन मेरे को एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी, टीम क्या चाहती है ऐसा करके। ऐसा नहीं ले सकता कि भाई मैंने बोला हाँ चलो उस्ताद चलते हैं, ऐसा करके नहीं हो सकती चीजें। तो मैंने टीम के सबसे समझदार आदमी को कियो को नाक छोड़ के क्या कहते हैं सत्यम भाई से बात करना सही समझा कि एक न्यूट्रल ओपिनियन जो लालची आदमी नहीं है वो मेरे को सत्यम भाई दे सकते हैं। बोला मैंने लालची है, लालची से तुम कि मैं कहा सत्यम भाई यार ऐसा सीन है और ऐसा ऑफर है। तो सत्यम भाई ने मेरे को बोला कि भाई जली भाई देखो टीम का पता नहीं बेटा, आपको अकेले भी जाना है तो भी चले जाना, ठीक है, आपको जाना ही चाहिए ऐसा करके मेरे को इन्होंने बोला। तो फिर मैंने बोला कि अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा, पूरी टीम को लेकर चलेंगे, इतनी अच्छी टीम ऑलरेडी है हमारे पास, तो उनको भी पूरी टीम चाहिए ऐसा करके। मैंने बोला ठीक है सत्यम भाई और मेरी बात डन होगी पूरी। फिर हम लोग एक लालची आदमी के पास
नहीं गए नहीं थे उस टाइम वी जस्ट काइंड ऑफ खत्म हो चुका था जब और हम कैब से निकल रहे थे हाँ, घर के लिए जा रहे थे। उसी दिन खत्म हुआ था और मैं उसी दिन निकले थे सत्य मैंने मेरे को पीछे से बोला क्या कहते हैं क्यों अगर हम किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पे क्या कहते हैं सब कुछ काफी बड़ा हो और थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो कंपैरेटिवली बिकॉज जहाँ पे अभी हम खेल रहे हैं वहाँ प्रेशर है कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब BMG से खेला तो मे भी फैन प्रेशर भी था पर उतना नहीं था जहाँ पे कांस्टेंट रहे ठीक है तो क्या तुम खेलने में इंटरेस्टेड मैं ठहरा लालची आदमी मैंने सोचा नहीं दूसरा भाई ने ना आओ देखा ना आओ देखा, मेरे को ये था दोस्तों कि कैमी का मैंने कहा कंटेंट ले लो जल्दी से मैं चलो बाकी लोग का कैमरा उन्होंने कहा कि हमने बाकी लोग से बात नहीं करी है बस जेली और उससे हुई है तो मैंने कहा कि चलो ठीक है पहले हर से कर लो फिर हाइड्रो से कर लो बिकॉज़ हाइड्रो का ओपिनियन अल्टीमेट मैटर नहीं मैं ऑनेस्ट ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।